मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका डेब्रा डॉटर ऑफ गॉड के एक और भाग में हार्दिक स्वागत है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सकुशल हैं, ब्लेस्ड हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी और फिट हैं। और अगर नहीं हैं तो यकीन मानिए वो परमेश्वर जो जगत का उद्धार करता है वो आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा अगर आपने अपनी दृष्टि उस पर लगाई है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारी दृष्टि उस पर रहती है तो हमारे मुख कभी काले नहीं पड़ते, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। ये एक बहुत ही ब्लेसेड वर्ड्स है। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कहानी से शुरू करूँगी आप सबके साथ में। एक छोटी सी बच्ची होती है, उसे चोट लगती है स्कूल में और वो घर वापस जाती है और किसी को नहीं बताती कि उसे चोट लगी। और कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और बच्ची अपने दर्द के बारे में किसी से नहीं कहती। कुछ साल बाद उस दर्द को उसकी बॉडी इतनी अडेप्टिव हो जाती है, इतना ज़्यादा उसको झेलने की वो आदी हो जाती है कि बच्ची को जब बड़ी बड़ी चोटें भी लगती है तो बच्ची मुस्कुरा के बस बर्दाश्त कर लेती है। मुस्कुराती है, बर्दाश्त कर लेती है, मुस्कुराती है, बर्दाश्त कर लेती है। लोग धक्के मार के आगे निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन ये साइकिल जब चल रही थी तो एक ऐसा मोमेंट आया जब उसके एक सहकर्मी ने, यानी कि जो उसके साथ में काम करते थे उसके ऑफिस में, उन्होंने उसे कुछ कहा और वो फूट फूट कर रोने लगी। सोच के देखिए, वो लड़की जिससे चोट लगी थी वो किसी के कहने की वजह से फूट फूट कर रो रही है। अचंभित करने वाली बात लगती है, बट ये खाली उसके कहने की वजह से नहीं हुआ। ये एक अक्यूमुलेटेड दर्द था जो काफ़ी सालों तक अक्यूमुलेट हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था। और एक दिन अचानक से वो फट पड़ा। एक दिन अचानक से उस तरीके का ब्लास्ट हुआ जब वो बच्ची अपनी भावनाओं पर, अपने दर्द पर कंट्रोल नहीं कर पाई और इस तरीके से रोई कि सब लोग हैरान हो गए। जी हाँ, भावनाएं इन्हीं को कहते हैं। कई बार लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं, कई बार लोग ज़ीरो इमोशनल होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दोनों ही हानिकारक हैं। अगर आप एक ओवर इमोशनल व्यक्ति हैं, आप प्रॉब्लम में हैं। अगर आप ज़ीरो इमोशन वाले व्यक्ति हैं, आप तब भी प्रॉब्लम में हैं। जानते हैं क्यों? ओवर इमोशनल व्यक्ति हर एक चीज़ बहुत आसानी से बता देता है दुनिया में जा जा करके। उसकी लाइफ में जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो सब बता देगा, सब बयां कर देगा। वो नहीं सोचेगा कि सामने वाला हो सकता है कि उसके इमोशंस की वैल्यू ना करे। बाइबल हमें बताती है कि इमोशंस पर बैलेंस कैसे प्राप्त करना, और यही आज का टॉपिक है, यही आज का विषय है कि कैसे अपनी भावनाओं पर आप काबू पा सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि यीशु ने खुद हमें ये बताया है कि कैसे अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं है, अपने आक्रोश को दबाना भी नहीं है, लेकिन उसे एक सही दिशा देनी ज़रूरी है। आपने कई बार ये चीज़ सुनी होगी कि अपने गुस्से को डायरेक्शन देना सीखो। ये एक बिब्लिकल चीज़ है। जी हाँ, अगर आप अपना गुस्सा डायरेक्शनलेस दे रहे हैं, दुनिया में उतार रहे हैं, किसी काम का नहीं है। आपको हर्ट होगा, सामने वाले को हर्ट होगा, लेकिन अगर आप अपने गुस्से का सही डायरेक्शन में उपयोग करना जानते हैं तो आप दाऊद जैसे अच्छे योद्धा बन सकते हैं। मैंने क्यों कहा कि ये बाइबल से है? जब फिलिस्ती में वो गोलियत खड़े होकर के दाऊद को ललकार रहा था, और दाऊद को ही नहीं, मैं ये कहूँगी जब वो फिलिस्ती ललकार रहा था तो उसने सबसे पहले परमेश्वर को ललकारा, जिसकी वजह से दाऊद के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ। उसने अपने भाइयों को नहीं सुना, उसने अपने भाइयों के धिक्कार को नहीं सुना, जो उसको नफरत करते थे उनकी ओर उसका ध्यान नहीं गया। उसका ध्यान गया परमेश्वर के लिए कैसे बोल दिया इसने, और उसके बाद वो गुस्से से भर गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि वो अपने परमेश्वर से इतना प्यार करता है कि उस परमेश्वर के अगेंस्ट वो सुन नहीं सकता। लेकिन उसने क्या किया? क्या उस समय उसने उस गुस्से को अपने भाइयों पे निकाला कि हे तुम चुप करो, बस चुप करो? नहीं करा उसने ये सब कुछ। उसने अपने गुस्से को एक डायरेक्शन दी। डायरेक्शन क्या थी? उसने देखा सामने कौन खड़ा है, उसने गोलायत को देखा, उसने उस गुस्से का सही उपयोग उस गोलायत के ऊपर टारगेट करके उसे चुनौती देते हुए कहा कि हाँ, मैं उतरूंगा अपने परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर जो मुझे शक्ति देता है, जिसकी वजह से मैं शेर के मुंह से भेड़ को, भालू के मुंह से अपनी भेड़ों को बचा के ले आता हूँ, वही आज मुझे, मैं उसी का नाम लेकर के तेरे सामने आ रहा हूँ। मुझे भाले की ज़रूरत नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो इतना पतला था और मैं कहूँ इतना यंग था वो, कि वो इतनी सारी चीज़ों को, हैवी को उठा करके चल भी नहीं पाया था, लड़खड़ा गया था वो। तो सोच के देखिए उस समय उस कवच का, उस तमाम शील्ड का कितना वेट होगा जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रहा था।
लेकिन उसने कहा मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूँ, मैं तुझे उसके नाम में होकर के मारूंगा। ये होता है अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन देना। आप उत्तेजित होंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको परेशानी महसूस हो सकती है, हो सकता है बहुत खुश हैं, अचानक से आपको एक खुशखबरी मिली और आउट ऑफ एक्साइटमेंट आपने एक ऐसी जगह उस खुशखबरी को बोल दिया जहाँ वो उपयुक्त नहीं थी। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, सोच के देखिएगा, क्योंकि कई बार जब खुशियाँ आती हैं ना तो हम कहते हैं कि अब ये सारी दुनिया को बताएंगे, लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि सामने वाला इंसान जो किसी और दुख मुसीबत में है, आप उसके सामने जा कर के उसे परमेश्वर के वचन से सांत्वना नहीं दे रहे, उसे डायरेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। दैट विल बी लाइक वेरी इलॉजिकल। परमेश्वर का वचन हमें इलॉजिकल बनने से रोकता है। जी हाँ, कई बारी लोग बोलते हैं लॉजिक में बात किया करो, बिना लॉजिक के कोई बात मत किया करो, और लॉजिक को इमोशन से जोड़ दिया जाता है। बट ट्रस्ट में दोनों अलग अलग पहलू हैं। लॉजिक का मतलब है दिमाग से सोचिए विचारिए कि क्या चीज़ सही है। इमोशन का मतलब है कि उस पर काबू पाइए अपने परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग और उसके पवित्र शास्त्र के द्वारा। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बहुत ज़्यादा रोना आता है? डरिए मत, रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं है। मैं खुद एक इंसान हूँ और मुझे लगता है कि रोने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन ज़्यादा रोने से आपको संसार रो तोड़ो बुलाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा जब छोटे थे तो बचपन में लोगों ने कहा होगा इतना क्या रोते हो, लड़के रोते नहीं हैं, इतना क्या रोती हो, इतना रोना अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों ने आपको रोका होगा, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है कि वो अपने कुप्पी में तुम्हारे आंसुओं को रखता है। सोच के देखिए, वो परमेश्वर आपके एक आंसू को भी वेस्ट नहीं होने देता जब दुनिया आपको रोता हुआ देखकर आपका मजाक बनाती है। तो इसीलिए दुनिया के सामने रो करके क्या फ़ायदा? उस परमेश्वर के सामने रोइए, उस परमेश्वर के सामने अपने इमोशंस को प्रकट करिए। आप सबके पास में घर पे प्रेशर कुकर होगा। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दूंगी, दोनों से आप रिलेट कर पाएंगे। एक प्रेशर कुकर में जब आप कुछ खाना पकाने के लिए रखते हैं, तो जब वो दाल बन रही है या जब वो सब्ज़ी बन रही है, तो उसकी भाप को अब्सॉर्ब करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए कुकर पर एक सीटी दी हुई है। वो क्या है? वो एक तरीका है ताकि अंदर जो चीज़ है ना, उसके प्रेशर से कुकर फट ना जाए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके सीटी होती है और आपकी दाल भी पकती है, आपका खाना भी पकता है, और उसमें भाप जो है वो बाहर निकलने का रास्ता भी बनाती है। ठीक वैसे ही इमोशंस हमारे दिल का वो कॉर्नर होते हैं, वो हिस्सा होते हैं जो हमारी वेदना, हमारी खुशी, हमारी पीड़ा, हमारी परेशानी, हमारे आंसू बाहर निकालने का एक तरीका निकालते हैं। अब इनको डायरेक्शन आप क्या दे रहे हैं वो आप पर मैटर करता है। कई बारी मैंने युवाओं में एक चीज़ देखी है, वो एक कंधा ढूंढते हैं। किसी का कंधा मिल जाए, कंधे पर सर रख के रो लेंगे। उन्हें लगता है बाहर वाले मेरी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। नो डाउट हो सकता है वो आपकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन हर किसी को अपना कंधा बनाना छोड़ दीजिए। हर कोई डिजर्व नहीं करता आपका कंधा बनना। आपको वेदना है, आपको पीड़ा है, आपके इमोशंस हैं, फाइंड आउट द राइट पर्सन हु हैज बीन सेंट बाय गॉड टू शेयर दैट। इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर फादर। आपको लगता है आपके घर वाले नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, आपके पास्टर्स हैं। आपको लगता है पास्टर नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर से मांगिए एक ऐसा सच्चा दोस्त, एक ऐसी सच्ची सहेली जिससे आप बात कर सकें, जिससे आप अपना दिल खोल के रख सकें। और ट्रस्ट में, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के इस दौर में मैं किसी भी सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करती हूँ, मुझे लगता है दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। डिपेंड हम पर करता है हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। लेकिन वहाँ पर जितने आप दोस्त बनाते हैं वो स्थायी हैं। उन दोस्तों को ढूंढिए जो आपके साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। ऐसे दोस्त के साथ जब जब आप शेयर करेंगे तो यकीन मानिए वो आपको गिरने नहीं देगा या गिरने नहीं देगी, वहीं आपको उठा लेगा, क्योंकि एक सच्चा दोस्त प्रभु की ओर से एक गिफ्ट होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी बाइबल से ही, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से एक बैलेंस इमोशन वाला इंसान काम करता है और किस तरीके से एक इनबैलेंस्ड इंसान काम करता है। हम काफ़ी सारे लोग पतरस को जानते हैं। पतरस जिसे परमेश्वर ने कलीसिया का वो रॉक कहलाया, जी हाँ, लेकिन उस रॉक को बनने से पहले अगर आप उसकी लाइफ में देखेंगे ना, बहुत इमोशनली इम्बैलेंस्ड इंसान था। वो झट से एक्साइटेड हो जाता था जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जब उन्होंने, यीशु मसीह ने उससे कहा, जब वो पानी पर चलते हुए अपने चेलों को दिखाई दिए थे, तो
पतरस वॉज द फर्स्ट वन आउट ऑफ एक्साइटमेंट जो बोला कि मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। वो चला, लेकिन उसने लहरों को देखा, और जब लहरें देखी तो वो डूबने लगा। परमेश्वर ने कहा कि लहरों को मत देखो, मुझे देखना था। हाथ बढ़ाया, उसे उठाया, उसके बाद वो पानी पर चल पाया। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपने इमोशंस में कई बार बह जाता था। हम कई बार बोलते हैं ड्रूड इन द इमोशन, ड्रू इन द इमोशन। वो इंसान बह जाता था अपने इमोशंस में, और इमोशनली कई बार वो डिसीजंस ले लेता था, लेकिन वहाँ यीशु मसीह उसे समझाते दिखे, नहीं वेट, अगर तुम ये सब करोगे, अगर तुम लहरें देखोगे, तुम मेरे हिसाब से नहीं चल पाओगे। वहाँ पर यीशु मसीह ने उसे 2 सीखें दी, कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, बैलेंस में किस तरीके से अपने इमोशंस को रखना है, अपने एक्साइटमेंट को रखना है, अपने विजन को कैसा रखना है, और आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, कैसे इग्नोर करना है। ये 2 महत्वपूर्ण लेसन्स यीशु मसीह ने उसे वहाँ पर दिए। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जब उसने आउट ऑफ एक्साइटमेंट उस सैनिक का कान काट दिया था, और यीशु मसीह ने उसके बाद उसका कान लगाया था। कई बारी आपका डायरेक्शन गलत होता है, आपका इमोशन नहीं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि अपने इमोशन को डायरेक्शन कहाँ देनी है, ट्रस्ट मी, आप कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, इमोशंस में कई बार इंसान डिसीजन गलत ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक डायरेक्शन नहीं देखता। आपका इमोशन चाहे कुछ भी हो, उसका डायरेक्शन और सेंटर सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। जब तक आपका डायरेक्शन सिर्फ परमेश्वर है, सिर्फ खुदा है, ट्रस्ट मी, कोई इमोशन आप पर हावी नहीं होगा। दर्द बयां करना कोई कमज़ोरी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, आज से कुछ साल पहले, इनफैक्ट मैं भी एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जिसे लगता था कि हाँ, सबके सामने रोना गलत बात है। मैं आज भी शायद ही किसी के सामने रोती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आई। सन 2015 से लेकर के सन 2018 तक मैं रोती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं किसी इंसान के सामने रोऊंगी तो मैं उसके सामने कमज़ोर लगूंगी, वो कहेगा कितनी कमज़ोर लड़की है। एंड पता नहीं क्यों, आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। मैं एक ऐसी जंग में उतर चुकी थी जिसने मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं करने दिया कि मैं एक्चुअली खुद के इमोशन से ही लड़ रही हूँ, और मुझे लगता था आई एम स्ट्रांग इनफ टू फेस इट ऑल। जब मेरी मदर गई तो उसके बाद में मुझे एक शख्स ने कहा, डोंट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। मुझे आज भी उनकी ये बात अच्छे से याद है। उन्होंने उस समय इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, जब तुम वीक फील करो तो ज़रूर बताओ। मैंने उस समय उनकी बात को सुना, मैंने उसे अपने दिमाग में बिठाया, मैं घर वापस आई, मैंने प्रभु के वचन पर ध्यान लगा करके चिंतन किया, और जब मैंने चिंतन किया तो जानते हैं मैंने क्या पाया? कि सच में परमेश्वर ये कहता है कि तुम अपनी सामर्थ्य से स्ट्रांग नहीं बन सकते हो, मेरी दी हुई सामर्थ्य से तुम सब कुछ कर सकते हो। उसी रात मैंने अपने आंसुओं को परमेश्वर को सौंप दिया, और वो रात है और आज की रात है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत पड़ती है, किसी अजनबी के कंधे की ज़रूरत पड़ती है कि मैं वहाँ जाऊँ और जा कर के रहूँ, क्योंकि मेरे पास तो मेरा ज़िंदा खुदा है जो मेरे आंसुओं की इज्जत भी करता है और मुझसे प्यार भी करता है। लेकिन उन फीलिंग्स को जब तक आप अंदर रखते हैं, उन आंसुओं को जब तक आप अंदर एक केज में रखते हैं, आप घुट जाते हैं। आप अपने आप का, अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का दम घोट देते हैं, और एक ऐसा मोमेंट आता है जब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर या तो आक्रोश निकालेंगे, या आप गुस्सा निकालेंगे, या आप शायद अपने ही ऊपर से काबू खो देंगे। और ऐसे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पर पता है आपको, डिप्रेशन की वजह से लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर मेंटली अपने आप को अपसेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपके इमोशंस एक गिफ्ट है, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते तो हमारे जीवन में एग्जिस्ट नहीं करते। यीशु मसीह खुद एक इमोशनल व्यक्ति थे। हम देखते हैं जब वो लाजर की कब्र पर रोए, जब उन्होंने अपने पिता के घर को डाकुओं की खो बनते देखा, जब वो क्रूज पर थे, हमने देखा है। पर वो एक इमोशनली बैलेंस्ड इंसान थे। वो हर किसी के सामने नहीं रोते थे, वो जगह देखते थे, वो माहौल देखते थे, वो अपने लोगों, उनको पता था मेरे लोग कौन हैं, उनको पता था कि मेरे आंसू मेरा खुदा देखता है, उनको पता था कि अपने गुस्से को डायरेक्शन कहाँ देनी है। उन्होंने वही किया। जस्ट लिव बाय द लाइफ ऑफ जीसस। जो उसने किया, अगर वो हम कुछ % भी कर लेंगे ना, तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध होते चले जाओ। सो विद दिस ओनली आई एम गोइंग टू लीव यू। और अगर आज भी आपको लगता है कि आपके इमोशन से डील करने के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए,
हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना के साथ साथ आपसे कनेक्ट भी करेंगे ताकि आपकी हेल्प कर सकें, क्योंकि हम सब परमेश्वर में एक हैं। प्रभु आपको आशीषित करे।